देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी बैठक है, इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। सर ये कहा जाएगा चुनाव तक की बड़ी कोशिश राजस्थान में हो रही है कि तोड़ फोड़ न हो जाए, कांग्रेस के विधायक वोट हमारे रिसोर्ट में एमपी में भी लग रहा है कि सर वो नौबत अब आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इन कामों को नहीं करती, न कभी किसी में तोड़फोड़ करती। उनके अपने अंतर्द्वंद हैं, अपने अंतर्कलह हैं। जो मध्य प्रदेश के अंदर था वही राजस्थान के अंदर है, तो अपने घर को संभालने का काम उनके नेतृत्व को करना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस की कुछ विधायक संपर्क में है क्या अभी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने विधायक हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी क्षमता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी इतनी संख्या बल हमारा इतना है कि हम दोनों सीटों को बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। सर दोनों ही दलों को ने 17 तारीख 2 दिन पहले, तो क्या दोनों ही दलों को टूट का डर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई टूट फूट का डर का इशू ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अपने इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचार पर काम करते हैं, इसलिए ये उनको अपनी चिंता करने की जरूरत है, इसलिए वो कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों की चिंता है। और बरैया जी को राज्यसभा पहुंचा कहा जा रहा है कि राजा दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने बहुत दिया, राकेश दिग्विजय ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत दिया, उसको इस बार हुआ बलिदान देना चाहिए दलित के लिए। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का जो दलित विरोधी चेहरा है वो उजागर हुआ है। दुर्भाग्य है कि उन्होंने राज्यसभा के प्रत्याशी के चुनाव के दौरान राजा को, दिग्विजय सिंह को पहली प्राथमिकता दी है और बरैया जी को दूसरे नंबर का प्रत्याशी घोषित किया है। यही कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है और ये एक बार नहीं हुआ है। ये भारत के इतिहास में नेहरू जी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को 2 बार चुनाव हराया था। राजीव गांधी ने जंजीव राम जी का अपमान किया था। सोनिया जी ने, इंदिरा जी ने सीताराम केसरी का अपमान किया था और ये फिर राहुल गांधी के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर दिग्विजय सिंह को प्रथम प्रत्याशी बना करके मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना दलित विरोधी चेहरा उजागर किया है। ये दुर्भाग्य है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी एक और कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के कारण से, उनके भ्रम और झूठ बोलने के कारण से सरकार गिरी। तो भैया दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, आप ये बताइए कि किस दबाव में है जिसके कारण से आपको ये निर्णय करना पड़ रहा है कि जिसके कारण से सरकार चली गई, आप फिर उसको राज्यसभा में भेजने का काम कर रहे हैं। इस दलित विरोधी चेहरे जो कांग्रेस का है, मैं तो कांग्रेस के विधायकों से अपील करना चाहता हूं, क्या आप इस प्रकार के दिग्विजय सिंह के चेहरे को फिर लाना चाहते हैं जिसने आपकी सरकार को गिराया और जिसके कारण से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस तो बंटाढार हुई, जिसने मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था। तो क्या इस प्रकार के चेहरे को फिर आप राज्यसभा में चुनेंगे? ये कांग्रेस के विधायकों को इस पर सोचना चाहिए। शर्मा जी, 16 सीटों पर कार्ड है, कांग्रेस ने कह दिया है कि दिग्विजय सिंह जाएंगे, तो क्या लगता है 24 सीटों पर या 16 सीटों पर ही प्रभाव पड़ेगा, फायदा मिलेगा? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश के आम जनता से, अनुसूचित जाति के, जनजाति के उन सब लोगों से जो कांग्रेस भ्रम और झूठ बोलती है, ये उसका प्रत्यक्षीकरण हमारे सामने है कि जब जो 2 प्रत्याशी कांग्रेस के अंदर, फूल सिंह बरैया जी जो आए थे, वो इसी आशा के साथ आए थे कि मैं राज्यसभा के अंदर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने चयन किया मध्य प्रदेश के बंटाढार राजा दिग्विजय सिंह को। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया का चयन नहीं किया। तो इसलिए उस समाज को, उस वर्ग को फिर सोचना चाहिए, ये दलित विरोधी चेहरे कांग्रेस का जो उजागर हुआ है, इसका जवाब 24 विधानसभा में तो मिलेगा ही, और भी विधानसभाओं के अंदर आगामी समय में भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने जो किया है, जिसका उल्लेख मैंने किया, चाहे नेहरू जी रहे हों, इंदिरा जी रही हों, जिन्होंने हमेशा इस प्रकार के वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास किया है, झूठ बोलने का प्रयास किया है, इस दिशा में वो दलित विरोधी चेहरा सामने आया है कांग्रेस का। उसका जवाब जनता मध्य प्रदेश के अंदर इन चुनावों के अंदर मिलेगी। हरदीप सिंह का कहना है कि विधायक जो है नाराज थे कांग्रेस पार्टी से, अगर प्रोटेस्ट होता तो शायद स्थिति में कुछ और विधायक जो 12 बदल सकते थे। अब ये तो कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध आज से नहीं, वो तो लगातार चली रहा है। उसका दुष्परिणाम है कि विस्फोट हुआ
और जो विधायक अच्छा सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कांग्रेस के अंदर अच्छे विधायक नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी बड़े अच्छे विधायक हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, दिग्विजय सिंह की छाया में, उनके दबाव में और कमलनाथ जी के उसके आधार पर वो दबे रहे, वो बोल नहीं पा रहे, आज भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि सिंधिया जी ऐसे व्यक्तित्व को सड़कों पर उतरने की बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि ये दुरावस्था मध्य प्रदेश की कर रहे थे और ऐसे कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसी के आधार पर सरकार गिरी। सर एमपी कांग्रेस ने कुछ लोग आए हैं, उनमें से 12 को बीजेपी टिकट नहीं देगी और 10 को हरा देगी। ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह या कांग्रेस का जिन्होंने ट्वीट किया है वो तय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड, चुनाव समिति ये तय करती है कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं। क्या स्थिति रहेगी सर? 22 लोगों की क्या स्थिति रहेगी? मैंने कहा ना, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है पार्लियामेंट बोर्ड और चुनाव समिति तय करती है। सर 17 तारीख को जो विधायक आएंगे, जब वो उनको खुशी मिलेगी कि मंत्री पद लेके जाएंगे कई विधायक। देखिए ऐसा है, मंत्रिमंडल का गठन होगा तब मंत्री पद मिलेगा, कोई बैठकों में आने से या इससे मंत्री पद नहीं मिलता है ना। इसलिए मंत्रिमंडल का गठन जब होगा, विस्तार जब होगा, माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो जब तय करेंगे तब ये चीजें तय होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, हम लोग भी कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें पहला तो प्रयास ये है कि बड़ी संख्या की कोई इस प्रकार के कार्यक्रम न हो। अगर छोटी संख्या के भी कार्यक्रम हैं, माना कि हमारी विधायक दल की भी बैठक है, तो उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर उपयोग करने का प्रयास करते ही हैं और भी करेंगे। और मैं तो अपील करता हूं सभी राजनीतिक दलों से, सभी लोगों से कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, फेस कवर मास्क का उपयोग करें। हम डोर टू डोर अभियान में जाने वाले तब भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर का उपयोग करते हुए काम करेंगे। इसलिए इस कोरोना के संकट में इन सावधानियों को जो रखने की आवश्यकता है वो हम सब लोगों को रखनी है। मैं तो सबसे अपील करता हूं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। सर एक आखिरी सवाल सर, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जी गायब रहते हैं, क्या कोई गाइडलाइन देंगे कार्यकर्ताओं को? क्या देखिए ऐसा नहीं होता है, सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सिंधिया जी का जो स्थान है वो बराबर स्थान है। इसलिए ये कोई छोटी छोटी जगह पर कहीं किसी ने व्यक्तिगत तौर पर आपने लगा दिया तो ऐसे कोई उसको निकाल कर दिखाना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वो नहीं है। इसलिए जहां सिंधिया जी को स्थान मिलना चाहिए वहां बराबर मिलता है और मिलेगा। सर इससे पहले आपने एक बार मिलेंगे तो ऐसे भी कोई गुंजाइश है कि कुछ लोगों को टिकट नहीं भी मिल सकता? देखिए मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो हमारा निर्णय, हमारा नेतृत्व तय करता है। पार्लियामेंट बोर्ड इसकी व्यवस्था है, चुनाव संचालन समिति इसकी व्यवस्था के तहत काम करती है। इसलिए दोनों जब निर्णय लेंगे तब उसमें निर्णय होगा कि टिकट जिनको मिलेंगे वो उसके निर्णय के आधार पर मिलेंगे।